सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग। माई सेल्फ हिमांशु शुक्ला। आप सबका मेरे C++ कोर्स में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने रोड मैप में ही बता दिया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपने इस C++ कोर्स के अंदर। तो आज है हमारा डे 4, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है इन द C++, उसका थोड़ा प्रोग्राम भी बना के देखेंगे। स्टेप सीक्वेंस क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन क्या होती है, टाइप कन्वर्जन कितने तरीके से किया जाता है इन द C++। और भी अर्थमेटिक ऑपरेटर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, उसके प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज आगे बहुत सी जगह पे होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि हम इसमें बेसिक, ये भी C++ के बेसिक बोले जाते हैं, उनके बारे में सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसका पहला टॉपिक होने वाला है व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? इन C++, a data type or data type tells the compiler what kind of data a variable can hold like numbers, character, etc. तो मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि डेटा टाइप होता क्या है? tells the compiler what kind of data a variable can hold। वेरिएबल ने किस टाइप के डेटा को होल्ड करके अपने अंदर रखा हुआ है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल के अंदर कौन किस टाइप का डेटा जो है स्टोर है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर वैल्यू को स्टोर कराते हैं हम, और ये हमें बताता है डेटा टाइप कि उस वेरिएबल ने किस टाइप का डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है। जैसे डेटा टाइप कौन कौन से हो गए? ये हो गया जैसे इंटीजर हो जाता है डेटा टाइप हमारा, और हो जाता है कि कैरेक्टर, बुलियन, ये सब हमारे डेटा टाइप होते हैं। तो चलते हैं हम टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, वहाँ पे डिस्कस करते हैं डिटेल्ड में। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप में हमारे कौन कौन से टाइप के डेटा टाइप हैं? प्राइमरी डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर आता कौन कौन से डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर हम आता है इंटीजर, जो कि नंबर्स को स्टोर करता है। नंबर्स के बारे में बताता है कि वेरिएबल्स ने नंबर स्टोर किए हैं। अगर इंटीजर है वेरिएबल्स के आगे, तो ये बताता है कि हमारे वेरिएबल ने नंबर्स टाइप के डेटा को स्टोर करके रखा है। ये हो गया कैरेक्टर, जो कि बताता है कि वेरिएबल ने कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करके रखा है। बूल, ये बताता है कि बुलियन टाइप के जो है डेटा को वेरिएबल ने स्टोर करके रखा हुआ है। फ्लोट हो गया, ये भी प्राइमरी डेटा टाइप होता है। ये बताता है कि डेसिमल में जो है वैल्यू को स्टोर किया गया है। इंटीजर में जो है 25 हो गया, ये नंबर स्टोर करके रखा है। कैरेक्टर में ये हो गया, कैरेक्टर टाइप का डेटा को स्टोर करके रखा है। बुलियन में जैसे ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और फ्लोट में डेसिमल में वैल्यू है 2.10, ये बताएगा हमें कि फ्लोट की जो है वेरिएबल ने फ्लोट वैल्यू को, डेसिमल टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रखा है। तो ये हमारी प्राइमरी जो है डेटा टाइप होता है। अब डिराइव्ड डेटा टाइप हमारा क्या होता है? डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर जैसे हम अब ले लिए अपने को एरे हो गया। एरे एक डिराइव्ड डेटा टाइप होता है जो कि सेम टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है और विद द कंटिन्यूअस मेमोरी में। ये नहीं कि जो है जैसे दो एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर कर लिया, दो यहाँ को। एरे ऐसे नहीं स्टोर करता। एरे ने ऐसे बनाया अपना जो है डिब्बा, और यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूअस जितने भी नंबर्स आएंगे वो कंटिन्यूअस इसमें स्टोर होते चले जाएंगे। और एरे हो गया। और कौन से डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर आता है? पॉइंटर हो गया। पॉइंटर भी एक डिराइव्ड डेटा टाइप होता है। और उसके बाद फंक्शन भी जो है एक डिराइव्ड डेटा टाइप होता है। तो फंक्शन को तो हम आगे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि फंक्शंस होता क्या है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हमें वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो ये कौन सा डेटा टाइप होता है? डिराइव्ड डेटा टाइप, जिनके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए हम आपको यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन से होते हैं। सिर्फ इनके टाइप के बारे में जानते हैं हम, अभी आगे चल के हम इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हम अभी आपको सिर्फ प्राइमरी डेटा टाइप मेनली बता रहे हैं। आगे हम डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बाकी डिस्कस करेंगे आगे चल के वीडियो में। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमारे कौन कौन से होते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आता है कि स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। इनम हो गया और क्लास, ये सारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। अब हम आगे चलते हैं
थोड़ा सा देखते हैं कोड। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है जो कि प्राइमरी डेटा टाइप का कोड है। जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एरे वगैरह तो अब हाई लेवल चीजें होती हैं, तो इनको हम तो आगे चल के वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए हम डिराइव डेटा टाइप के बारे में अभी नहीं बात कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में भी नहीं बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि हमारे प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से आते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे सारी चीजें हमने प्रोग्राम के अंदर लिख के रखा हुआ है कि हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में सारी चीजों के बारे में बताया था कि ये हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी होती है, यूजिंग नेम स्पेस का यूज हम क्यों करते हैं, इंट में जो है फंक्शन जो हमारा वो होता है प्रोग्राम, इसका एंट्री पॉइंट होता है, रिटर्न जीरो एग्जीक्यूट होने को बताता है कि यहाँ पे एंट्री हम जो निकल रहे हैं अपने प्रोग्राम से। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिख के रखा है कि इंटीजर इंट एज इज इक्वल टू 25। इंट एज इज इक्वल टू 25 का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये हमें बता रहा है कि ये एज तो हमारा वेरिएबल हो गया, ये इंटीजर टाइप के डेटा को नंबर स्टोर करके रखा है। तो ये हमारा इंट जो है डेटा टाइप हो गया, ये बता रहा है हमको कि ये नंबर स्टोर करके रखा हुआ है। जैसे फ्लोट हमें बता रहा है पाई ने कौन सी वैल्यू को स्टोर करके रखा है, ये जो डेसिमल में वैल्यू स्टोर है। ग्रेड हमें कैरेक्टर बता रहा है कि इसने कैरेक्टर टाइप को, ग्रेड ने कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रखा है। बूल ने जो है ट्रू टाइप की वैल्यू को, ईच पास जो है बूल टाइप की डेटा टाइप को स्टोर करके रखा है जिसमें ट्रू जो है स्टोर हुआ है। हम प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम इस कोड को कॉपी करते हैं और प्रोग्राम के अंदर जो है इसको चलाते हैं, देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम के अंदर ये एग्जीक्यूट होने वाला है ये सारी चीजें। तो हम अपने VS कोड के अंदर चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट करता है। ये हमारा VS कोड जहाँ पे हमने इस कोड को कॉपी करके रखा है, पिछले जो हमने आपको कोड अभी समझाया हुआ है। इसको हम रन करते हैं तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आने वाला है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो आना चाहिए एज को 25, पाई में 3.14, ग्रेड में ए आना चाहिए, ईच पास्ट में ट्रू आना चाहिए। ये हमारा जो है आना चाहिए इसमें जो है आउटपुट के अंदर। अभी कंपाइलर, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इसलिए थोड़ा सा कंपाइलर लेट रन कर रहा है। बाकी C++ का एग्जीक्यूशन बहुत तेज होता है। ये मेरे कंपाइलर की वजह से हो रहा है क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी इस टाइम पे। तो यहाँ पे जो है अभी बताएगा हमारा कंपाइलर कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। ये यहाँ पे देखो ये बता रहा है ना कि इंटीजर एज, इंट एज जो है, एज नहीं इंट डेटा टाइप है। एज नहीं, एज तो हमारा वेरिएबल हो गया, उसने इंटीजर टाइप की डेटा टाइप को स्टोर करके रखा है जो कि एक नंबर होता है। फ्लोट पाई, पाई तो भी एक वेरिएबल होता है, उस वो भी जो है एक फ्लोट टाइप के डेसिमल टाइप के वेरिएबल को जो है वैल्यू को स्टोर करके रखा है। ये देखिए आ गया, एज इज इक्वल टू 25, पाई इज इक्वल टू 3.14, ग्रेड इज इक्वल टू 1, पास्ट इज इक्वल टू 1। पास्ट इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है ये हम आपको बताने वाले हैं कि अगर बूल में जो है 1 ट्रू फॉल्स, तो बूल में हम वहाँ पे लिखते हैं, लेकिन जब हम आउटपुट दिखाते हैं तो वहाँ पे जो फॉल्स का मतलब होता है वो 0 होता है और 1 का मतलब जो है वो ट्रू होता है। इसलिए यहाँ पे पास्ट की वैल्यू जो है 1 ये दिखा रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया डेटा टाइप का, जो कि प्राइमरी डेटा टाइप जो होते हैं मेनली हम उनको बता रहे हैं यहाँ पे। आगे हम डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को आगे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोबारा से हम क्लास में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है। जैसे मैंने अभी देखा ना कि जो है बूल जो है अगर ट्रू, अगर यहाँ पे डेटा को ये स्टोर करके रखा है, लेकिन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 1 दिखाएगा और फॉल्स को क्या दिखाता है, फॉल्स जो है 0 दिखाता है वहाँ पे कंपाइलर में, हमारे कंपाइलर में C++ के कंपाइलर में, VS कोड के अंदर। जैसे कंपाइलर तो लैंग्वेज डिपेंडेंट होता नहीं है, तो ये अलग अलग सिस्टम में अलग अलग रूप से भी दिखा सकता है। ट्रू भी किसी में दिखा देता है, किसी में 1 दिखाता है, ऐसा होता है। अब हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम हर प्रोग्राम के अंदर, ज़्यादातर प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ वेरिएबल इन C++ इज अ नेम्ड storage location in memory that holds a value which can change during the execution of the program। वेरिएबल्स एक टाइप से हम जान लेते हैं कि एक कंटेनर होता है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है। वो इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, इधर जो है कैरेक्टर टाइप के, बूलियन टाइप के हो सकते हैं, या फ्लोट टाइप के, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो वेरिएबल उन सारी चीजों को स्टोर कर सकता है अपने अंदर। मेनली इसमें यही बताया गया है, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये चेंज भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल का भी हमने प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है आपको लोगों के लिए। जैसे वेरिएबल को हम थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। जैसे हमने वहां पे लिखा था इंट एज
इज इक्वल टू 25। यहाँ पे हमने ये लिख दिया। तो एज जो हमारी ये हो गया, एज ये वेरिएबल हो गया, और ये नंबर को स्टोर किया है, ये 25 एक नंबर है, और इंटीजर हमारा ये क्या है, डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप है। एज क्या है, एज वेरिएबल है, और ये 25 क्या है, ये नंबर बता रहा है, इंटीजर, इंटीजर नंबर है। तो इंट एज इज इक्वल टू 25 का मतलब एज हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर, एज के अंदर 25 जो है स्टोर हुआ है। ये हमारा ए 25 है, ये एज के अंदर स्टोर हुआ है, जो कि इंट टाइप की वैल्यू है, इंट नंबर टाइप की। तो यहाँ पे भी हमने प्रोग्राम आपको आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने इस कोड को, और जो है कंपाइलर के अंदर रन करके देखते हैं कि क्या होने वाला है हमारे कंपाइलर में, कैसे कैसे हम जो है वेरिएबल्स को, किस टाइप के कैरेक्टर वेरिएबल को जो है, कैरेक्टर टाइप के जो है वेरिएबल जो डेटा को स्टोर करके रखा है वो कैसे रन करता है, फ्लोट कैसे रन करता है, इंट कैसे रन करता है, ये सारी चीज़ें हम अपने कंपाइलर के अंदर चल के देखने वाले हैं कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे रन होती हैं। तो ये है हमारा बी एस कोड, जहाँ पे हमने वेरिएबल जो है .cpp के नाम की फाइल बना के रखी है। यहाँ पे हम अगर अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये देखिए हमें क्या आउटपुट देने वाला है, हम उसको देखते हैं। क्योंकि इंट एज इक्वल टू 25, ये तो हमने डेटा टाइप में अभी देखा था कि 25 जो है नंबर टाइप की वैल्यू होती है, एज जो है हमारा वेरिएबल है। ऐसे फ्लोट हमने जो है वेरिएबल बना के रखा है, ऐसे डबल टाइप के जो है, डबल जो है वेट जो है हमारा वेरिएबल है जो कि डबल टाइप का है। ग्रेड जो है कैरेक्टर टाइप का जो है वेरिएबल है। इज पास्ड हमारा बूल टाइप का वेरिएबल है। नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पे हमने देखिए खाली काउट को जो है अभी प्रिंट कराया है, एज को अगर हम जैसे अगर और प्रिंट कराना चाहते हैं तो और भी प्रिंट हम यहाँ पे करा सकते हैं। जैसे हम प्रिंट कराने वाले हैं कि काउट वेट को हम प्रिंट करा देते हैं, वेट। अगर हम वेट को प्रिंट कराएं यहाँ पे तो ये यहाँ पे प्रिंट होके आना चाहिए हमारे पास प्रोग्राम के अंदर। वेट की वैल्यू क्या है, वेट। इसको अगर हम दोबारा से रन करें तो वेट जो है हमारे रन करके देगा 72.5 जो कि फ्लोट वैल्यू है। तो यहाँ हमारे प्रोग्राम के अंदर आना चाहिए पहले तो एज आएगा 25, उसके बाद वेट की वैल्यू आनी चाहिए 70। ये देखिए आ रहा है। इसमें हमने एंडल नहीं लिखा है, इस वजह से ये भी रन नहीं हुआ है सही से। एंडल हमने बताया था आपको पिछली क्लास में, एंडल लिख देते हैं, एंडल। इस वजह से ये लाइन नहीं चेंज किया इसने, प्रोग्राम ने। अब ये लाइन चेंज करेगा, पहली लाइन में आएगा 25, दूसरी लाइन में आएगा 72.5 जो कि वेट की वैल्यू है। अब देखिए अभी लाइन चेंज करके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए 25 आ गया, उसके नीचे जो है 72.5 आ गया। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं देख लीजिए। अनसाइंड इंट स्कोर इज इक्वल टू 9, अनसाइंड टाइप का जो है डेटा टाइप है। यहाँ पे शॉर्ट टाइप का डेटा टाइप है, टेम्परेचर में जैसे हम देखिए यूज कर रहे हैं। लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप है जिसमें पॉपुलेशन नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है। ईयर जो है एक वेरिएबल है जिसमें इंट टाइप के डेटा को स्टोर किया गया है। तो ये तो हमने डेटा टाइप के बारे में बात कर लिया। अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, अब हम ये जानने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट इज डिफाइंड। अगर हमने किसी भी चीज़ को एक बार डिफाइन कर दिया अपने प्रोग्राम के अंदर तो कांस्टेंट में ये बताता है कि ए कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट इज डिफाइंड। अगर हमने कोई ऐसी वैल्यू अपने प्रोग्राम के अंदर जो है डिफाइन कर दी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते दोबारा से, वो एग्जीक्यूशन टाइम पे हो या रन टाइम पे या किसी भी टाइम पे, तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। वंस यू असाइन अ वैल्यू टू अ कांस्टेंट इट इज फिक्स थ्रू आउट द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के अंदर फिक्स्ड हो जाती है, इसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखिए प्रोग्राम बनाया है कि कॉन्स्ट फ्लोट पाई इज इक्वल टू, जैसे हम एरिया का अपने प्रोग्राम ले लेते हैं। एरिया का अगर हम प्रोग्राम लेंगे तो वहाँ पे हम पाई की वैल्यू जो है फिक्स कर देते हैं पहले से ही 3.17, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम पहले से फिक्स कर देते हैं कि जिनको हमें बार बार बदलने की नीड नहीं पड़ती, जो कि प्री डिफाइंड भी होते हैं या हम पहले से डिफाइंड कर लेते हैं या हम खुद बना सकते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं कांस्टेंट। इसमें देखिए इंट रेडियस में तो हम वैल्यू ले रहे हैं, बट कॉन्स्ट फ्लोट पाई की वैल्यू तो जो है पहले से ही डिफाइन होती है।
काउट अगर एरिया हम अगर यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, यदि हमें वैल्यू दे रहा है, एरिया की भी वैल्यू निकाल के दे देगा, तो यहाँ पे हम जो है ये हमारा हो गया कांस्टेंट का प्रोग्राम। और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है C++ के अंदर। टाइप कन्वर्जन अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? टाइप कन्वर्जन मीन्स कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। इसका मेनली कहने का मतलब होता है कि जब भी हमने डेटा टाइप पढ़ा, तो एक डेटा टाइप से वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कैसे बदला जाता है, ये हम टाइप कन्वर्जन के द्वारा करते हैं C++ में। फॉर एग्जाम्पल, टर्निंग अ फ्लोट इनटू एन इंटीजर और अ कैरेक्टर इनटू इंट। मतलब हम फ्लोट से इंटीजर में बदल सकते हैं, कैरेक्टर से भी इंटीजर में बदल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन के कितने टाइप होते हैं? मेनली दो टाइप होते हैं। पहला जो है वो होता है इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन। दूसरा क्या होता है? दूसरा एक्सप्लीसिट। इम्प्लीसिट में जैसे क्या होता है कि इम्प्लीसिट में हमने जैसे एक वेरिएबल ले लिया, इंट a इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे फिर दोबारा ले लिया फ्लोट b इज इक्वल टू 10.2, ये ले लिया हमने। और अब जो है अगर हम लिख दें अपने एक नए वेरिएबल के अंदर सम या काउट लिख दें, नए वेरिएबल नल बना के काउट लिख दें, काउट a प्लस बी ऐसे लिख दें। या फ्लोट के अंदर अगर हम बना के लिखना चाहें फ्लोट के अंदर, तो अगर a प्लस बी अगर हम लिख दें यहाँ पे, तो ये हमें फ्लोट टाइप को वैल्यू को रिटर्न करके देगा जिसमें हमने बनाया हुआ है प्रोग्राम को अपने। और अगर हम एक्सप्लिसिट की बात करें अगर यहाँ पे, तो एक्सप्लिसिट क्या होता है कि ये अपने आप चेंज करता है। इसमें हम जैसे इम्प्लीसिट क्या होता है, इम्प्लीसिट हम आपको बताते हैं, डिफिनेशन इसकी बताते हैं। इम्प्लीसिट क्या होता है कि कंपाइलर खुद ब खुद समझ जाता है कि हमको किस टाइप की वैल्यू को देना है। जैसे अब यहाँ पे हम काउट जो है काउट a प्लस बी क्या देगा, ये हमको रिटर्न करके देगा 15.2, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर दे के देगा। जबकि हमने पहले अपने जो वेरिएबल बना के रखा है वो तो हमारा इंटीजर टाइप का है, लेकिन ये हमें ये कंपाइलर की समझ है जिसको हम इम्प्लीसिट बोलते हैं, जो कि कंपाइलर खुद टाइप कन्वर्जन करता है। दूसरा एक्सप्लिसिट होता है जिसको हम खुद जो है यूजर जो है प्रोग्रामर जो है कन्वर्ज करता है। जैसे एक्सप्लिसिट का जो है हम एक बनाते हैं आपको प्रोग्राम। एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि जैसे हमने बना दिया पहले से ही एक इंट x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे हमने लिख दिया। अगर हम इसको चेंज कराना चाहें कि हम किसी दूसरे में इंट इज इक्वल टू 5.2 लिख देते हैं, 5.2। उसके बाद हम अगर इसमें ये तो एक फ्लोट टाइप का होगा, हम फ्लोट टाइप को पहले लेना पड़ेगा। फ्लोट x इज इक्वल टू 5.2, ये हमारी वैल्यू हो गई फ्लोट x की। उसके बाद अगर हमें इंटीजर में इसको चेंज कराना है तो हम लिख देंगे इंट y इज इक्वल टू इंट x। अब ये हमें इंट x हमने यहाँ पे लिखा, ये हमें जो है चेंज करके देगा इंटीजर टाइप की वैल्यू को, यही 5.2 के x की वैल्यू को हम चेंज करा रहे हैं। अगर हम अब यहाँ पे काउट को प्रिंट कराएं, काउट y, तो ये हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न करके देगा? ये हमें 5 केवल एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करके देगा। ये होता है टाइप कन्वर्जन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कभी कभी हमें जो नीड भी पड़ जाती है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये है टाइप कन्वर्जन। आगे हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कमेंट। C++ के अंदर कमेंट क्या होते हैं? तो अ कमेंट इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट इन योर कोड दैट द कंपाइलर इग्नोर्स। कमेंट वो होता है कि टेक्स्ट का एक पीस होता है, पीस ऑफ टेक्स्ट होता है जो कि हमारा कंपाइलर इग्नोर करता है। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन और एनोटेट कोड मेकिंग इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें हमें बाद में कुछ समझना है कि भूल ना जाए, तो उसके लिए हम उसको कमेंट कर देते हैं, एक चीज़ को उस पर लिख देते हैं। जैसे a प्लस बी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें ऊपर हम लिख देते हैं कि ऐड टू इंटीजर, ऐसे हम लिख देते हैं। तो कमेंट क्या होते हैं? हमने जान लिया कि ये जो है पीस ऑफ टेक्स्ट होते हैं जिसको हमारा कंपाइलर इग्नोर कर देता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। टाइप्स ऑफ कमेंट, ये कमेंट कितने टाइप के होते हैं? तो टाइप कमेंट जो है हमारे C++ में 2 टाइप के होते हैं। पहला सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा क्या होता है? मल्टी लाइन
कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का हम यूज अगर हमने दो ऐसे लगाया स्लैश, तो इसका मतलब हम अगर यहाँ पे कुछ भी लिख दें अपने लाइन के अंदर तो ये कोड नहीं चलने वाला है, ये कंपाइलर इग्नोर कर देगा। ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमने ऐसे यहाँ पे स्लैश लगाया, उसके बाद स्टार लगा दिया, उसके अंदर हम कितनी भी लाइन ऐसे लिखते रहेंगे और बाद में जाके फिर से हमने यहाँ पे स्टार लगाया और स्लैश लगा दिया। तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, जिसमें हम अगर कुछ भी लिखेंगे तो हमारा कंपाइलर इग्नोर कर देगा, ये चलाने वाला नहीं है हमारा कंपाइलर। ये होते हैं कमेंट्स इन C++। अब हम जानेंगे व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस। एन एस्केप सीक्वेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर स्टार्टिंग विद अ बैकस्लैश दैट टेल्स द कंपाइलर टू डू समथिंग स्पेशल लाइक क्रिएट अ न्यू लाइन और इंसर्ट अ टैब। एस्केप सीक्वेंस हमारा समझने का मतलब ये है कि एक कॉम्बिनेशन होता है स्पेशल कैरेक्टर्स के, जिसमें बैकस्लैश से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं और बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे हम स्लैश एन का यूज करते हैं लाइन बदलने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए हेलो वर्ड है तो स्लैश एन का यूज कर दिया तो ये हेलो अलग हो गया, वर्ड अलग हो गया। ऐसे जब डॉट स्लैश टी का यूज करते हैं तो ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप में जो है स्पेस दे देता है। बैक स्लैश अगर डबल लिखते हैं तो ये हमारा सिंगल बैक स्लैश देता है। ऐसे डबल कोड लिखते हैं तब ये हमारा दे देता है। जैसे हम यहाँ पे देखिए पहला देख रहे हैं कि स्लैश एन लिखा हुआ है, अगर हम हेलो स्लैश एन और वर्ड लिखे हैं तो ये जो है हमें अब चेंज करके देगा लाइन को, हेलो और वर्ड कर देगा। ऐसे जब स्लैश टी लिखेंगे तो ये हमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है स्पेस को दे देता है। ऐसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्लैश उसके बाद डबल कोट में जो है चीज़ें लिखी हुई हैं सी सैड हाई, तो ये हाई सी सैड आएगा और हाई आएगा, जो ये स्लैश लगा हुआ है ये हट जाएगा। ऐसा सिंगल कोट के अंदर जो लिखा हुआ है वो चीज़ें हट जाएंगी। ये हमारा एस्केप सीक्वेंस होता है। व्हाट इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथ ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। अरिथमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं कि जो कि परफॉर्म करते हैं बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस को हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें। जैसे हमारा ऑपरेटर है, सिंबल है, डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल है, रिजल्ट है। जैसे एडिशन हो गया, एडिशन का सिंबल प्लस ऐसे लिखा हुआ है। एड्स वैल्यू है, डिस्क्रिप्शन में इसके दिया गया कि वैल्यू कट करता है ए प्लस बी है। इसका रिजल्ट जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू 10 ले लिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 3, तो ए प्लस बी जब हम करेंगे तो ये वैल्यू में 13 रिटर्न मिलेगी। ऐसे ही सब इंस्ट्रक्शन का है जो कि हम ए प्लस बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे 7 मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन का तो 30 मिलेगा, डिवीजन का है तो 3 मिलेगा और मॉडुलस का है तो 1 मिलेगा। जैसे हम 10 को अगर 3 से मॉडुलस कर रहे हैं तो 3 3 जा 9, मॉडुलस कितना मिला 1। अब अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 10 डिवाइड बाई 3 कितना हमको डिवीजन मिला 3। ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे जो है रिजल्ट के रूप में लिखी हुई हैं। इसका हम आगे प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है। यहाँ पे हमने प्रोग्राम के अंदर बनाया हुआ है, देखिए ये हमारा प्रोग्राम है। ये सारी चीज़ें तो पहले से ही बनी होती हैं। ये मेनली ये समझने वाली बातें हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है। काउंट जैसे हमने यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले आपको बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमारा इंट टाइप की वैल्यू है। इंट जो कि ए वेरिएबल में स्टोर है 10 और बी में स्टोर है 3। और काउट हम प्रिंट करवा रहे हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी को जो है प्रिंट करवाने वाले हैं, ए माइनस बी को प्रिंट करवाने वाले हैं, ए इंटू बी को प्रिंट करवाने वाले हैं, ए डिवीजन बी को प्रिंट करवाने वाले हैं, ए मॉडुलस बी को प्रिंट करवाने वाले हैं। तो इसको हम चलते हैं और हम अपने BS कोड के अंदर प्रिंट करा के देखते हैं कि ये कोड कैसे चलने वाला है। ये है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे हमने फाइल पहले से ही बना रखी है, तो इसको जब हम अगर कोड को अभी रन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू जैसे वहाँ पे रिजल्ट में दिख रहा था, यहाँ पे भी 10 + 3 इज इक्वल टू 10 दिखेगा, 10 - 3 इज इक्वल टू 7 दिखेगा, 10 × 3 इज इक्वल टू 30 दिखेगा, 10 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 दिखेगा, 10 रिमाइंडर कितना मॉडुलस बी कितना दिखेगा हमको। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये हमारी हो गया क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर के द्वारा, जो कि आगे हम प्रोग्राम बनाएंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो काउट देखिए यहाँ पे वैल्यू को जो है
आउटपुट जो है दिखाने के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे ये सारी चीज़ों को कराया गया है। एंडल का यूज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए एंडल का जो अब हम सारी लाइन के नीचे आखिरी में एंडल को लिखे हुए हैं, तो ये लाइन चेंज हो रही है। यहाँ पे हम आपको एक प्रोग्राम बताना भूल गए थे, जो कि यहाँ पे हम बताने वाले हैं। देखिए कांस्टेंट का प्रोग्राम, कांस्टेंट का प्रोग्राम जैसे यहाँ पे हमने बताया था आपको कि जो चीज़ें पहले से डिफाइंड होती हैं, अब यहाँ पे हम एरिया की वैल्यू अगर हम अभी निकालें, यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्ट फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। यहाँ पे वैल्यू देखिए आप दे दिया है। इंट रेडियस इज इक्वल टू 5 दिया है। फ्लोट एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस, जो कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू अभी जो आने वाला है रिजल्ट देखिए क्या आता है, वो सबको मल्टीप्लाई करके देगा। ये एक प्रोग्राम हो सकता है हमारा अच्छा एरिया का। ये देखिए 78.539। तो यहाँ पे हम आज अपनी क्लास को ख़त्म करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे और जो उसके साथ पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।